अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। रात लगभग 2 बजे घर में घुसे चोर ने उन पर जानलेवा हमला किया है, उन पर वार किया गया है। उनके बांद्रा स्थित घर पर सैफ अली खान जब घर पर मौजूद थे, धारदार हथियार से हमला हुआ है। इस समय लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं। 2 से 3 बार बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ है। खबर यह है कि शरीर पर 2 से 3 बार हमला करके उन पर जो है जख्म है और वो अस्पताल में इस समय है। हमारी संवाददाता विद्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विद्या, सबसे पहले बताएं सैफ अली खान की हालत कैसी है? जी देखिए, सैफ अली खान की हालत जो बताई जा रही है कि वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। हल्का सा एक चोट लगा था उनके पीठ पे, शोल्डर पे एक्चुअली, कंधे पे, और अभी अस्पताल में वो रिक्यूपरेट कर रहे हैं, अपनी सेहत वापस रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो इंसिडेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से समझिए कि अगर किसी कोई चोर अगर किसी आम घर में घुसता है तो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट तो करती है, लेकिन अगर जब बड़े लोगों के घरों में भी, जहाँ पे पहले से ही सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है और इसमें ये इंसिडेंट हो जाता है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। और किस तरह से मुंबई पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल करने की दावा तो करती है, लेकिन कर नहीं पा रही, ये साफ दिख रहा है। लेकिन इस वक्त जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश पूरी कर रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि क्योंकि जो इंट्रूडर था, जो चोर था, वो इंसिडेंट के बाद, जब दरअसल जो बताया यही जा रहा है कि इंसिडेंट इस तरह से हुआ कि जो चोर घुसा था उससे हाथापाई करते हुए मेड जो थी सैफ अली खान के यहाँ, उस वो लड़ाई हाथापाई करते हुए दिखी, तो उसपे सैफ ने इंटरवीन करने की कोशिश की, तो वो वार लग गया। और उस थोड़ा वहां से जब चोर को पकड़ने की कोशिश की गई तो चोर आगे चला गया, भाग गया। और यही वजह कि अब मुंबई पुलिस फिलहाल वो चोर कौन था, किधर से आया था, ये सब एसेस करने की कोशिश कर रही, पता करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही जो परिवार है वो क्योंकि काफी ट्रॉमेटाइज है इस वक्त। आप समझिए कि अगर किसी के घर में रात के 2 बजे अगर कोई चोर घुसे, इस तरह धाकदार हथियार से हमला करे, तो जो परिवार है वो काफी ट्रॉमेटाइज तो होगा ही। तो परिवार जो है वो अपने आप को बिल्कुल, संभालने की कोशिश कर रहा है। परिवार साथ ही संभालने की कोशिश ये करा। आपने एक राहत भरी खबर यह दी कि सैफ अली खान खतरे से बाहर है, जो जख्म है वो मामूली है। लेकिन विद्या ये बताएं कि सेफेस्ट एरिया वीवीआईपी लोग रहते हैं, सैफ अली खान का घर, सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हाउस स्टाफ था, वो सब कहाँ थे? और कौन कौन उस समय फैमिली का मेंबर घर पर मौजूद था जब ये चोर घुसा? कितनी संख्या में थे? एक था और या संख्या इनकी ज्यादा थी? कोई और अपडेट्स मिल रहे हैं इस बारे में? जी देखिए, बताया यही जा रहा है कि एक ही इंट्रूडर था, एक ही चोर था, लेकिन वो भागने में सफल हुआ, कामयाब हुआ। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस अब चोर ढूंढने की उसको कोशिश कर रही है। वहीं साथ ही परिवार अपनी खुद की सिक्योरिटी और एनहांस करके उसको बढ़ा के, ताकि इस तरह के इंसिडेंट फिर ना हो, तो ये पता करने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके। तो सिक्योरिटी को एनहांस करने की भी बात कही जा रही है। सैफ अली खान पर हमला हुआ है, ये धारदार हथियार से हमला हुआ है। इस समय लीलावती अस्पताल में है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हालात उनके खतरे से बाहर हैं। जख्म है उनके, अस्पताल में है और जख्म जो है हल्के हैं। एजाज खान हमारे संवाददाता इस समय लीलावती अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए। एजाज, क्या अपडेट्स भीतर से मिल रहे हैं? जी देखिए, जो सैफ अली खान की जो स्थिति है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन पे जो चाकू से वार किया गया है, जिनके बाद लीलावती अस्पताल में उनको लाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल ये मामला रात करीब 2 से 2:30 बजे का है, जब चोर जो उनके घर में घुसे थे, उसी दौरान जो कहा जा रहा है कि सैफ अली खान किसी भनक लग गई थी या जगे हुए थे, उन्होंने देख लिया था। उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की थी, इसी दौरान चोर ने उन पर हमला किया था और वहां से बताया जा रहा था कि वो फरार हो गए हैं। हालांकि घटना के बाद तुरंत उन्हें नजदीक के जो लीलावती अस्पताल में लाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस से कह रही है कि अब इस मामले की आगे जांच की जाएगी कि कौन चोर थे, उनका मकसद क्या था और ये घटना होने की वजह, इन सभी मामलों को लेकर जी, जांच की जाएगी। लेकिन जो सैफ अली खान की कंडीशन है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है और उन्हें लीलावती कंडीशन आप अस्पताल बता में रहे हैं कि भर्ती स्टेबल कराया है। गया है, जहां सैफ अली खान, उनके परिवार का और बॉलीवुड का क्या कोई अस्पताल में पहुंचा है उनको देखने के लिए? देखिए अभी फिलहाल इस गेट पर है, यहाँ पर तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है उनकी फैमिली के लोग आए होंगे, लेकिन वो अंदर होंगे। बाकी अभी दूसरे कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे जी। जो हो ठीक है, सकता है जैसे ही जानकारी मिलेगी वो लोग भी यहाँ पर आएंगे।
ठीक है एजाज, बने रहे आप हमारे साथ। लौटते हैं आपके पास में बड़ी खबर आपको देते हैं। चोर बताया जा रहा है घर में घुसा और उसके बाद से सैफ अली खान के जो कर्मचारी वहां पर थे उनके साथ बहस हुई। बहस के बाद वहां चाकू से हमला शुरू हुआ और सैफ अली खान फिर बीच बचाव के लिए वहां पर उतरे और उन पर चाकू से हमला किया इस अज्ञात शख्स ने। अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि चोर जो घर में घुसा इसने वहां जो है ये हमला किया है। सैफ अली खान इस समय अस्पताल में है लेकिन हालात उनके खतरे से बाहर है पूरी तरह से, ये बताया जा रहा है। लेकिन रात लगभग 2 बजे के आसपास ये सैफ अली खान के घर में घुसा। ये एक अज्ञात शख्स जो कि सैफ अली खान के घर पर जो बताया जा रहा है कि कर्मचारी है उनके साथ बहस में उलझा। उसके बाद से वहां ये सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आते हैं और फिर ये हमला हुआ। विद्या हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए। विद्या, कर्मचारी के साथ किस तरह की बहस हुई या कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू हुई, क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या आप जानकारी मिल रही है? जी देखिए, पहले बताया यही जा रहा है कि सैफ अली खान की जो मेड थी वो जो हाउस हेल्प है वो कोशिश कर रही थी कि इस तरीके का हादसा कुछ आगे बढ़े नहीं। उन्होंने शायद चोर को ट्रेस भी किया था, पता किया था और उसके बाद उससे हाथापाई कर रही थी जब सैफ ने इंटरवीन किया, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जो क्योंकि दोनों मिलके जब देखा चोर ने कि शायद ज्यादा लोग आ गए हैं तो उसने भागने की कोशिश की। दोनों ने, जो सैफ और उनकी मेड, उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन चोर जो है वो कामयाब हुआ भागने में। तो इसकी वजह से इस वक्त मुंबई पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ होगा वो चोर, उसको पकड़ा जाए। जो सीसीटीवी फुटेज है जो इलाके के वो सारे खंगाले जा रहे हैं। कोशिश की यही जा रही है कि उस चोर को ट्रेस किया जाए कि वो भागा तो कहाँ भागा। पुलिस लगी हुई है। ठीक है विद्या, आपके पास लौटते हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं। सैफ अली खान के घर पर जो उनकी मेड है बताया जा रहा है वो इस चोर के साथ पहले उलझी और हाथापाई भी चल रही थी। फिर इस बीच में सैफ अली खान भी आते हैं, वो भी बीच बचाव करते हैं और सैफ अली खान पर भी वो जो चोर है जो धारदार हथियार के साथ पहुंचा था वो हमला कर देता है और सैफ अली खान इस समय अस्पताल में है, उन पर जख्म है। उनके शरीर पर 2 से 3 बार इस चोर ने वार किया, धारदार हथियार से हमला किया। सैफ अली खान खतरे से बाहर है लेकिन मुंबई पुलिस सवालों में आ गई है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था सवालों में आ गई है। इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर पर, जहां पर परिवार का हर सदस्य एक तरीके से सेलिब्रिटी, और वहां पर यह हमला हो जाता है। एजाज खान हमारे साथ हैं। एजाज, ये चोरी की कोशिश थी या हमले के इरादे से पहुंचा था? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि इस बारे में पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिर ये वजह क्या था, आखिर घर में ये घुसा क्यों था। क्योंकि जितने भी बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ जो सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है, उसके बावजूद ये चोर अंदर किस तरह घुसे और इसका मोटिव क्या था। क्या इसका मोटिव हमला करना था या फिर चोरी करना था, ये पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो राहत वाली खबर यह है कि जो हमला हुआ है उसके बाद सैफ अली खान की जो कंडीशन है वो स्टेबल है और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। वही दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इसमें जितने भी एंगल होंगे सभी एंगल से जांच की जाएगी। इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज होंगे उन सभी को खंगाला जाएगा और आसपास में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर इनके जो बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन सभी से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो अज्ञात हमलावर जो आए थे इनका मकसद चोरी करना था या फिर किसी और तरह का हमला करना था। जी एजाज, उनकी पत्नी करीना है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो भी घर में उस समय परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था? जानकारी को बताइए, परिवार के सारे लोग घर में ही थे जिस वक्त ये हादसा हुआ था। लेकिन जिस वक्त ये, क्योंकि रात का 2 से 2:30 बजे थे तो ज्यादातर लोग उस वक्त तो सोते रहते हैं। मुंबई में इधर जो है मौसम भी हल्की सी ठंडी हो जाती है देर रात में, तो लोग जो है अक्सर घर में सोए रहते हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ है बताया जा रहा है कि करीना भी घर पे थी, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जी ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। एजाज बने रहे हमारे साथ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।